हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डेटा स्ट्रक्चर की सीरीज़ के अंदर। हम डेटा स्ट्रक्चर की सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं। इस सीरीज़ में आपको शुरू से लेके व्हाट इज़ डेटा स्ट्रक्चर से लेके और जितने भी डेटा स्ट्रक्चर होते हैं सब इम्प्लीमेंटेशन के थ्रू आपको बताएंगे। तो स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक से इंट्रोडक्शन पार्ट से। व्हाट इज़ डेटा स्ट्रक्चर? डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है? तो बेसिकली कंप्यूटर साइंस के अंदर कंप्यूटर के अंदर एक मेमोरी होती है। मेमोरी के अंदर हम जो डेटा स्टोर करते हैं उस डेटा को स्टोर करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। अगर हम डेटा को बिना किसी तरीके से स्टोर करेंगे, मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बता रहा हूँ कि हमारे पास कोई एक रूम है और उसके अंदर कुछ कार्ड्स बिखरे हुए हैं। कोई कार्ड यहाँ पर है, कोई यहाँ पर है, कोई यहाँ पर है, कोई यहाँ पर है, कोई यहाँ पर है, और मैं आपको बोलूँ कि इस पूरे रूम में से 4th नंबर का कार्ड उठाकर लाइए। अब आपको पता ही नहीं होगा कि 4th नंबर का कार्ड क्या होता है, कहाँ पर पड़ा हुआ है। तो आप क्या करेंगे, पूरे रूम को सर्च आउट करेंगे, जिससे क्या होगा, आप ढूंढते रहेंगे और पूरे के पूरे रूम को आपको ढूंढना पड़ेगा और फिर जाके आपको वो कार्ड मिलेगा। तो इस अनअरेंज डेटा को एक ऑर्गेनाइज तरीके से अगर हम अरेंज कर दें, इस रूम के अंदर इन कार्ड्स को एक ऑर्गेनाइज तरीके से अरेंज कर दें, इसी को हम डेटा स्ट्रक्चर बोलते हैं। कि जो भी हमारा डेटा है उसको एक सही तरीके से ऑर्गेनाइज करना और मेमोरी के अंदर स्टोर करना, ताकि हम जब भी इन फ्यूचर उसको यूज करने की कोशिश करें या हम उसको यूज करना चाहें तो आसानी से हम उस पोजीशन को, उस डेटा को रिट्राइव कर सके, ढूंढ सकें और उसका यूज कर सके। बेसिकली यहाँ डेफिनेशन में भी हमने ऐसे ही लिखा हुआ है। डेफिनेशन में हमने यहाँ पे लिखा है, डेटा स्ट्रक्चर इज अ वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, स्टोरिंग एंड मैनेजिंग डेटा। तो क्या होता है डेटा स्ट्रक्चर? कि हम कोई भी एक डेटा है उसको अरेंज कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं और ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। जैसे मैंने ये अभी रूम का एग्जांपल दिया, तो हम कैसे इसको अरेंज कर सकते हैं? सपोज करो ये आपके एक कंप्यूटर की मेमोरी है, ये कंप्यूटर की मेमोरी है, इसके अंदर हमें कुछ डेटा को इनपुट करना है, कुछ डेटा को स्टोर करना है। तो अगर हम इसको 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से हम डेटा को स्टोर करें और इसकी एक पोजीशन बना दें, 0 1 2 3 4 5, ये हमने पोजीशंस बता दी। तो अब अगर हम चाहें कि 4th नंबर का हमें डेटा रिट्राइव करना है, तो हम 0 इंडेक्स से शुरू करेंगे और 3rd इंडेक्स तक जाएंगे और 4th वाली वैल्यू को आसानी से रिट्राइव कर सकते हैं। So this is all about the data structure. So data it can be efficiently accessed and modified. So this is a concept of data structure. अब ये जो हमने डेटा स्टोर किया है, इसी को स्टोर करने के बहुत सारे तरीके हमें डेटा स्ट्रक्चर बताता है। किस तरीके से हम स्टोर कर सकते हैं, क्या क्या तरीका होता है। मेमोरी में स्टैटिकल स्टोरेज क्या होता है, स्टैटिक स्टोरेज क्या होता है, डायनामिक स्टोरेज क्या होता है और कौन कौन से डेटा स्ट्रक्चर इसके लिए यूज होते हैं, वो सारी चीजें हम आगे फर्दर वीडियोस में पढ़ने वाले हैं। कुछ ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं, जैसे इसी का हम एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पर कुछ डेटा को इंसर्ट किया है, मेमोरी के अंदर डेटा को इंसर्ट कराना, डेटा को डिलीट करना, डेटा को सर्च करना, या अगर ये डेटा जो है आपका अनसॉर्टेड मैनर में है। अनसॉर्टेड मैनर क्या होता है कि आपका ये जो डेटा है अगर ये कुछ इस तरीके से स्टोर होता, 5 3 2 1 6 और 4, तो हमारे पास दो तरीके होते हैं डेटा को शॉर्ट करने के, एक असेंडिंग ऑर्डर में और एक डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो असेंडिंग ऑर्डर में अगर हम डेटा को शॉर्ट करते हैं तो हम बेसिकली छोटी वैल्यू पहले लिखते हैं, फिर उससे बड़ी वैल्यू, फिर उससे बड़ी वैल्यू, और इस तरीके से हम असेंडिंग ऑर्डर में डेटा को शॉर्ट कर लेते हैं। तो दीज ऑल द ऑपरेशन आर परफॉर्म बाय द डेटा स्ट्रक्चर कॉन्सेप्ट्स। बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स, बहुत सारे डेटा स्ट्रक्चर हम यूज करेंगे अभी आने वाली वीडियोस के अंदर और देखेंगे किस तरह से डेटा स्ट्रक्चर हमारा काम करता है। थैंक यू।